अभी तो जीवन में असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मुनानी। आज हम लोग सेट्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट क्या होता है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज डिस्कशन करी थी। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ सेट्स। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आज के लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है दैट इज पावर सेट, है ना। पावर सेट, पावर सेट। तो अब भाई ये पावर सेट क्या होता है ना। पावर सेट का मतलब ये नहीं जिसमें बहुत सारी पावर हो, ठीक है। चलो, तो पावर सेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, set of all subsets of any set is called power set, is called power set। ठीक है, किसी सेट्स के सबसेट्स का जो सेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट लेता हूँ a बराबर 1 2, है ना, ये एक सेट है। ठीक है, ये एक सेट है। तो इसके सबसेट्स का जो सेट होगा भाई, इसका एक सबसेट क्या हुआ 1, एक सबसेट क्या हुआ 2, एक सबसेट क्या हुआ 1 2, एक सबसेट क्या हुआ 5। तो इन सारे सबसेट्स का जो सेट होता है, अब भाई सेट्स में मैंने बताया था सबसे पहले एलिमेंट्स लिखने होते हैं। तो एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया। अब इनके बीच में कॉमा लगाना होता है, कॉमा लगा दिया, और एक कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज करना होता है। तो ये क्या होगा, P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। तो ये अपना पावर सेट ऑफ ए होगा। तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सारे सबसेट्स का जो सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, चलो तो क्लियर है। तो पावर सेट्स में अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, है ना, तो पावर सेट्स में, पावर सेट्स क्या होता है, सबसेट्स का सेट ही तो होता है। तो कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने सबसेट्स होंगे। और नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला बताया था मैंने, 2 की पावर n। यहाँ पे n ऑफ a भी लिख सकते हो आप, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ p का मतलब पावर सेट ऑफ a। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n, यही तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला था। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो जैसे इसके ऊपर हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द number of elements, find the number of elements in power set of A is equals to 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये हमें निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा था बेटा, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर जितने सेट में एलिमेंट है, 2 की पावर n। यही तो था, जितने सबसेट्स होते हैं पावर सेट में उतने ही तो एलिमेंट होते हैं। तो 2 की पावर n कितना है देखो, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 कितना आएगा 32। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे हमारे, 32 एलिमेंट्स होंगे टोटल। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करो बेटा, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है बेटा, सो ये हमने क्या पढ़ा बेटा, पावर सेट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज यूनिवर्सल सेट, है ना। तो ये डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट, देन एक्सरसाइज 1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सल सेट,
यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट इज द superset. Universal set is the superset of all sets. Superset of all sets. This is not unique. It may vary from one case to another case. It may vary from one case to another case, है ना। देखो सुपर सेट क्या होता है बेटा, समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, डेफिनेशन को देख के डरने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट है हमारा 1 2, है ना, एक सेट है बी हमारा 3 4, और एक सेट सी है हमारा, है ना, एक सेट सी है जैसे 3 4 5, है ना। अब हमें क्या करना है, इन तीनों सेट्स का क्या लिखना है? यूनिवर्सल सेट। अच्छा एक और चीज बेटा, यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट लिखना है ना, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें इस सेट के भी एलिमेंट आ जाए, इस सेट के भी एलिमेंट आ जाए और इस सेट के भी एलिमेंट आ जाए। तो देख यहाँ पे 1 2 आ रहा है तो 1 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 4 आ रहा है तो यहाँ 3 4 भी आना चाहिए, यहाँ पे 3 4 5 आ रहा है तो यहाँ पे 3 4 5 भी होना चाहिए। मतलब इन तीनों के तो एलिमेंट आने ही चाहिए। मतलब इन तीनों का सुपर सेट ये हुआ। सुपर सेट क्यों बोला? क्योंकि 1 2 इसमें से आ रहा है, 3 4 इसमें से आ रहा है ना, 3 4 5 ये भी इसमें से आ रहा है। मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, मतलब इन तीनों के एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, तो इन तीनों का सुपर सेट हुआ ये, है ना। इसको यूनिवर्सल सेट बोल सकते हो। अच्छा आपको एक डेफिनेशन में एक चीज बोलिए, यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। क्यों? क्योंकि इन तीनों के तो एलिमेंट्स होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 था, 1 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 4 था, 3 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 4 5 था, 3 4 5 लिख लिया। इसके अलावा और भी हो सकता है, मतलब 6 लगा दो, 7 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है। मतलब इन तीनों के तो एलिमेंट्स आने चाहिए, उसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करो, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चल थोड़ा एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं हम लोग, है ना। एक्सरसाइज 1.3 है ना, का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है भाई? देख, बोला है 2 3 4, है ना, और बोला है क्या 2 3 4 सबसेट होगा क्या 1 2 3 4 5 का? बता जल्दी से। तो देख यहाँ 2 है तो 2 यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल। मतलब यहाँ जो एलिमेंट है वो यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 आ रहा है, देख। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ रहा है। तो 2 3 4 सबसेट होगा किसका? 1 2 3 4 5 का। कल बताया था मैंने, ये सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, चलो ठीक है। फिर एक और दे रखा है जैसे इसका, है ना, इवन नेचुरल नंबर सबसेट होगा क्या? इंटीजर्स का। चल इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं बता। इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2 4 6, है ना, 8। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं बता। -2 -3 -1 0 1 2 3। तो क्या 2 यहाँ पे है? देख 2 है तो 2 यहाँ पे आ रहा है क्या? बिल्कुल। 4 यहाँ पे है, 4 इधर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। 1 2 3 4। तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये भी इसका सबसेट होगा। ऐसे बस अपन को चेक करना है। ठीक है, चलो और कुछ बेसिक से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज के, है ना। जैसे आपको एक सेट दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का। सेट में क्या क्या दिया है देख, एक 1 एक 2
एक 3 4 दिया है ना, एक क्या दिया है 5, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इसमें वही इनकरेक्ट है तो क्यों है ना, गलत लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है। तो बोला है 3 4 है ना, सबसेट होगा किसका, ए का। तो क्या ये सही है क्या, देखो देख सबसे पहले तो यहाँ पे 1 क्या हुआ, 1 इस सेट का एलिमेंट हुआ, 2 क्या हुआ, 2 इस सेट का एलिमेंट हुआ। अब ये जो सेट है 3 4 है तो ये सेट, बट ये भी इस सेट ए का एलिमेंट है ना, और ये 5, ठीक है। तो एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाते हो तो वो सेट बनता है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं सेट ए का सबसेट क्या होगा, 1 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाएगा, 2 के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगाएगा, तब ये सबसेट बनेगा। फिर जो एलिमेंट है वो 3 4 है, अब इसके ऊपर भी जब कर्ली ब्रैकेट लगाएगा तभी तो ये सबसेट बनेगा, है ना। तो अगर एक कर्ली ब्रैकेट होता है यहाँ पे तो ये सही होता, तो ये इसका सबसेट होता। तो अभी कर्ली ब्रैकेट है क्या, नहीं है, तो ये इसका सबसेट होगा क्या, नहीं होगा। तो अभी जो लिखा हुआ है, हाँ ये इसका एलिमेंट हुआ, तो यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, एलिमेंट के लिए कौन सा सिंबल आता है, बिलोंग्स टू। मतलब ये जो चीज है सेट ए में प्रेजेंट है, सेट ए को बिलोंग कर रही है, तो यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल आ जाना चाहिए। यहाँ पे अभी सबसेट का सिंबल लगा हुआ है तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो अभी ये सही है या गलत है, गलत है, ठीक है। फिर और देखते हैं इसका, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 है ना, 1 2 3 सबसेट होगा ए का, ठीक है। तो 1 2 3 सबसेट होगा क्या, देख तो 1 है तो बिल्कुल 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 है तो 2 यहाँ पे आ रहा है। अब इसने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो यहाँ पे देख 3 4 क्या है, साथ में है, अकेले नहीं है। ये 3 ऐसे नहीं कि मुझे क्या करना होता है, सबसेट में एलिमेंट लेने होते हैं, तो ये 3 4 साथ में है, तो अगर मुझे लेना है तो इन दोनों को साथ में लेना होगा। तो ये गलत बोल रहा है, ये इसका सबसेट नहीं हुआ क्योंकि 3 इसका एलिमेंट ही नहीं है। क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है, एक तो 1 है इसका एलिमेंट, एक 2 है, एक ये पूरा है, तो ये पूरा थोड़ी आ रहा है यहाँ पे। अगर ये पूरा यहाँ पे होता तो सबसेट होता, है ना। तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करने हैं, बाकी क्वेश्चंस होमवर्क है, प्रैक्टिस करने हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो, और बोला है सबसेट्स लिखो, है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए बी, इसके सबसेट लिखने हैं अपन को, तो इसका एक सबसेट क्या होगा, ए, कल बताया था मैंने, एक बी ले लिया, एक सबसेट ये होगा, एक सबसेट ए बी होगा, और एक सबसेट फाइव। फाइव तो सबका सबसेट होता है एम्प्टी सेट, खाली सेट, ठीक है। चलो, और इंटरवल्स लिखना सिखाया था मैंने भाई, जैसे -4 से लेके 6 लिखा हुआ है ना, तो इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देख कहाँ से कहाँ तक जाना है, -4 से लेके 6 तक जाना है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है क्या, नहीं है, तो अगर इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है तो ओपन ब्रैकेट आता है, अगर इक्वल्स टू का साइन होता है तो क्लोज ब्रैकेट आता है। तो -4 से लेके 6 ऐसे लिखेंगे इसको। अच्छा, और जैसे है -12, -12 से -10, तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, -12 से -10 तक जाते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ओपन ब्रैकेट आएगा। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। चलो, क्लियर है कैसे लिखना है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, है ना। तो ये तो इंटरवल फॉर्म में लिखा, है ना। अब बोल रहा है इंटरवल दिया हुआ है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। जैसे -3 से 0, इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, है ना, सेट A इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि ये सारे रियल नंबर है, और x कहाँ से कहाँ तक है, -3 से लेके 0, कहाँ से कहाँ तक, -3 से 0। -3 से 0 क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि देख यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब x -3 हो सकता है कि नहीं, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट है, मतलब x 0 हो सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे इंटरवल भी दे देगा और बोलेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, ऐसे भी बोल सकता है अपन को, ठीक है। चलो, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट अभी समझा ही दिया मैंने। चलो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, दैट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेन डायग्राम, है ना। वेन
डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है ना, टू द डायग्राम by which we can represent any set, the diagram by which we can represent any set, है ना। अगर किसी डायग्राम की हेल्प से हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम, है ना। जैसे नेचुरल नंबर्स ये सब भी सेट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया, डायग्राम बनाया, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 ये सारे होते हैं। अच्छा, तो नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है, होल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 में अगर आप 0 और लगा दो तो ये होल नंबर बन जाता है। अच्छा, फिर अगर इसमें आप नेगेटिव नंबर्स और लगा दो, -1 -2 -3, है ना, तो ये क्या बन जाता है, इंटीजर्स, जिसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसमें अगर आप फ्रैक्शन और लगा दो तो ये क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर ही रियल नंबर बनाते हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला, भाई पहले तो आपने सारे सर्कल बना दिए, फिर जो सबसे लास्ट वाला आएगा ना वो एक रेक्टेंगल बनाना है अपन को, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है भाई, ये तो सारे रैशनल नंबर हो गए। और ये जो पोर्शन है ये कौन सा है, इर्रेशनल नंबर का, है ना। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर, है ना, रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलके हमारे क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, चलो।